क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ कमी है? क्या आप कभी सुबह उठे हैं और महसूस किया है कि कुछ अधूरा है? न केवल रोजमर्रा की जिंदगी का तनाव, नहीं जिम्मेदारियों का भार, बल्कि कुछ और गहरा, कुछ आध्यात्मिक। एक प्यास, एक खालीपन जिसे न तो सफलता, न मनोरंजन और न ही रिश्ते भर सकते हैं। शायद, सिर्फ शायद, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उस परमेश्वर को नजरअंदाज कर रहे हैं जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें हमारी मां के गर्भ में रचा। तूने मेरे अंतःकरण को रचा, तूने मुझे मेरी माता के गर्भ में रचा। भजन संहिता 139:13। वो जिसने हमें कभी नहीं छोड़ा, भले ही हमने उससे दूर जाने का चुनाव किया। हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हमारी पूरी ध्यान चाहती है। सुबह उठते ही हम सबसे पहले अपना फोन देखते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल, समाचार अपडेट, ये सब हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। इससे पहले कि हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने हमें एक और दिन दिया। कितनी बार हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं बिना शुभ प्रभात प्रभु कहे? कितनी बार हम उन चीजों की ओर मुड़ते हैं जो हमें विचलित करती हैं, जबकि हमें प्रभु की ओर मुड़ना चाहिए? क्या हम परमेश्वर को अनदेखा कर रहे हैं? हमने परमेश्वर को न जानबूझकर, बल्कि धीरे धीरे अपनी व्यस्तताओं में खोकर अनदेखा कर दिया है। हम बहाने बनाते हैं। हम बाद में प्रार्थना करेंगे, कल बाइबल पढ़ेंगे, अगले रविवार चर्च जाएंगे। लेकिन दिन हफ्तों में बदल जाते हैं, हफ्ते महीनों में, और फिर हमें एहसास होता है कि हमारा हृदय उससे दूर हो गया है। फिर भी परमेश्वर अब भी हमारा इंतजार कर रहा है। मेरी प्रजा ज्ञान के अभाव में नष्ट हो गई, क्योंकि तूने ज्ञान को तुच्छ जाना है, इस कारण मैं भी तुझे तुच्छ जानूंगा। होशे 4:06। बाइबल में हम पाते हैं कि इस्राएल ने भी परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया था। वे परमेश्वर को जानते थे, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया और अन्य चीजों में व्यस्त हो गए। क्या यही हमारे साथ नहीं होता? पतरस का उदाहरण ले। जब तक उसकी आंखें यीशु पर टिकी थीं, वो पानी पर चला, लेकिन जैसे ही उसने लहरों की ओर देखा, वो डूबने लगा। मत्ती 14:28-31। जब हम परमेश्वर से अपना ध्यान हटा लेते हैं, तो जीवन की लहरें हमें डुबाने लगती हैं। परमेश्वर को अनदेखा करने के परिणाम, परमेश्वर की उपेक्षा करने के गंभीर परिणाम होते हैं। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर को जाना, तो भी उन्होंने न तो उसको परमेश्वर जानकर महिमा दी और न उसका धन्यवाद किया, परंतु उनकी सोचने की शक्ति व्यर्थ हो गई और उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। रोमियो 1:21। जब हम परमेश्वर को अपनी जिंदगी में प्राथमिकता नहीं देते, तो हमारा आत्मिक दृष्टिकोण धुंधला हो जाता है। हम गलत निर्णय लेने लगते हैं, अपनी शांति खो देते हैं और बेचैन महसूस करते हैं। सॉल इसका एक दुखद उदाहरण है। उसने परमेश्वर की आवाज सुनना बंद कर दिया और अपनी बुद्धि पर निर्भर रहने लगा। जब वो निराश हुआ, तो उसने परमेश्वर के बजाय एक जादूगरनी से परामर्श लिया और इसका परिणाम उसका पतन हुआ। 1 शमूएल 28। फिर भी परमेश्वर का प्रेम अटल है। यीशु ने खोई हुई भेड़ की दृष्टांत सुनाई। लूका 15:3-7। चरवाहे ने 99 भेड़ों को छोड़कर उसे खोई हुई भेड़ की खोज की जो भटक गई थी। इसी तरह चाहे हम कितने भी दूर चले जाएं, परमेश्वर हमें वापस बुला रहा है। यूना की कहानी देखिए। वो परमेश्वर की आज्ञा से भागा, लेकिन मछली के पेट में भी परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। हमें से कितने लोग परमेश्वर की आवाज को टाल रहे हैं, फिर भी वो हमें वापस बुला रहा है। परमेश्वर के पास लौटने का समय अब है। परमेश्वर के निकट जाओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। याकूब 4:8। पश्चाताप करें, परमेश्वर से कहें, प्रभु, मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने आपको अनदेखा किया, मुझे क्षमा करें। प्रार्थना जीवन को फिर से जागृत करें। प्रार्थना सिर्फ मांगने के लिए नहीं, बल्कि संबंध बनाने के लिए है। पवित्र शास्त्र में डूब जाएं। बाइबल आत्मिक आहार है। मत्ती 4:4। विश्वासियों के संगति में रहें, सही लोगों के साथ रहें, जो आपके विश्वास को बढ़ाए,
नीति वचन 27:17। सेवा करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा हृदय परमेश्वर की ओर मुड़ता है। क्या आप परमेश्वर को अनदेखा कर रहे हैं? सोचिए, जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो क्या आप अपने जीवन को विश्वास और आज्ञाकारिता से भरा हुआ पाएंगे या पछतावे और खोए हुए अवसरों से? तू अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा न ले। नीति वचन 3:5-6। जब हम परमेश्वर की उपेक्षा करते हैं तो हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त होने लगती है। ये सामसोन के साथ हुआ। उसने परमेश्वर की चेतावनियों को अनदेखा किया और अपनी शक्ति को हल्के में लिया। परिणाम स्वरूप उसने वो सब खो दिया। न्यायों 16:20। फिर भी यहां आशा है। सामसोन ने अंतिम क्षणों में परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर ने उसे फिर से उपयोग किया। परमेश्वर की ओर लौटने के संकेत। अगर आप इनमें से कुछ महसूस कर रहे हैं तो यह संकेत हो सकता है कि आप परमेश्वर से दूर जा रहे हैं। अशांति। क्या अब बेचैन, परेशान या सूखापन महसूस कर रहे हैं? यशायाह 26:3। प्रार्थना का अभाव। अगर आप सिर्फ संकट में ही प्रार्थना करते हैं तो यह दूरी का संकेत है। बाइबल पढ़ने में रुचि की कमी। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना बंद कर देते हैं तो हम उसकी आवाज सुनना बंद कर देते हैं। पाप को तर्कसंगत बनाना। जब हम जानबूझकर गलत कार्यों को सही ठहराते हैं तो यह परमेश्वर की अवहेलना है। सफलता के बावजूद खालीपन। दुनिया की सारी चीजें भी हमारे अंदर की भूख को शांत नहीं कर सकती। सबोपदेशक 2:1। आज ही परमेश्वर के पास लौटें। अब भी यहोवा की ये वाणी है, पूरे मन से मेरी ओर फिरो, उपवास, रोने और विलाप करने के साथ। योएल 2:12-13। यदि आप तैयार हैं तो ये प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं तुझसे क्षमा मांगता हूं कि मैंने तुझे अनदेखा किया। आज मैं फिर से तुझको चुनता हूं। मुझे क्षमा कर, मेरा हृदय नया कर और मुझे तेरे मार्ग में चला। यीशु के नाम में आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की तो जान ले, परमेश्वर आपको फिर से अपने पास बुला रहा है। आज ही बाइबल पढ़े, प्रार्थना करें और परमेश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाएं।